अगर आपको कहीं ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां पर एक घर हो और वो घर श्रापित हो, उस घर में जाने के बाद आपके साथ सिर्फ घटनाएं ही घटती हो, तो आपका क्या होगा? आज आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी भयानक कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी बात की कहानी को शुरू करते हैं। तो अब तक हमने सुना कि कैसे महिका और रंजीता दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थीं। एक अमीर थी तो एक खूबसूरती से अमीर थी। वो दोनों इतने पक्के दोस्त थे कि एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। एक दिन वह दोनों कॉलेज में गए, उनके साथ कुछ रैगिंग हुआ। वह दोनों उस रैगिंग में पास तो हो गए। तभी महिका ने उसे अपने हवेली पर बुलाया और कहा, मेरी बर्थडे पार्टी है, हम वहाँ पर बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सभी लोग वहाँ पर एंजॉय करेंगे, तू भी आना। रंजीता वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन उसके साथ कुछ वहाँ पर ऐसी घटनाएं घटती है कि वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगले दिन महिका उससे मिलती है तो रंजीता का मजाक बनाती है। वह कहती है, तेरा हवेली कुछ भूतिया है, लेकिन महिका उसका और मजाक बनाने लगती है। अब आगे सुनते हैं क्या होता है। महिका ने उसकी बातों को मजाक में ले लिया था, पर आने वाले तूफान से अनजान थी। अभी वो रंजीता ने मौके का नजाकत को समझते हुए उससे एक अलग सवाल पूछा, कल ही पार्टी में तुमने अपनी माँ के हाथों से केक क्यों नहीं खाया? महिका ने उस औरत का नाम माँ शब्द सुनते ही रंजीता को घूर कर देखा और वो बोली बदली बदली आंखों से। हाँ, उसकी लाल आंखों में देख 1 मिनट में ना जाने कितनी बार रंजीता सहम गई। महिका बोली, वो औरत मेरी बेटी की माँ नहीं बल्कि एक हैरानत है। इतना सुनते ही रंजीता फिर बेहोश होने वाली थी कि उसने अपने पर्स से रखी दुर्गा चालीसा की पॉकेट डायरी को अपने हाथ में ले लिया और महिका को कसकर पकड़ लिया। अब वो समझ चुकी थी कि जरूर कोई ना कोई कहानी है या राज है जो उसे और महिका को आपस में इस कदर जोड़ रहा है। महिका के ऊपर से कोई साया गुजरता देख वो अब भी कांप रही थी। उस पर उसे आज ये सच पता लगाना था। महिका अब अपने असली रूप में वापस आ रही थी। इस बात से अनजान के कुछ देर पहले उसने क्या कहा था रंजीता को। रंजीता ने हनुमान जी का नाम लेते हुए अपने आसपास 108 बार नाम की चौकी लगाई। आज उसकी माँ पिता की सीख काम आ रही थी कि जब भी डर लगे, कभी सुनसान जगह हो तो भगवान हनुमान जी का नाम लेना और कहना कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो। उसने एक अलग ही गवाह की उसी विद्या का प्रयोग किया और महिका से उसकी माँ के बारे में पूछा। अब महिका सिर्फ रोए चली जा रही थी और अपनी माँ की दास्तान सुना रही थी। ये बात लगभग 15 साल पुरानी है, जब वो 4 या 5 साल की हो रही होगी। वो लोग एक कोलकाता में रहा करते थे, जहाँ वो लोग इतने पैसे वाले नहीं थे जितने अब हैं। उसे याद है कि कैसे उसकी माँ उसे अपने गोद में लेकर लोरी सुनाया करती थी, जो लोरी
उस दिन पार्टी में बीच रंजीता ने सुनी थी। उनका हंसना खेलता परिवार था, पर पापा को दिन रात बड़ा आदमी बनने का सपना माँ को दिन की नींद पूरी ना करने देता। और इसी बीच पापा के कंपनी के मालिक की बेटी उनके घर आना जाना बढ़ गया। वो थी उसकी सौतेली माँ कहस्का। हाँ, यही नाम था। उसने सपने में सुना था। वो बीच में ही चौंक पड़ती है और महिका को अपनी पूरी कहानी करने से रोक देती है। आखिर रंजीता ने ऐसा क्या समझा जो उसे बीच में ही कहानी कहने से रोक दिया? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है? आखिर उस हवेली में ऐसा क्या था जिसे देखकर रंजीता बेहोश हो गई थी? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।